नमस्कार। न्यूज़ के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नए सवाल के साथ। सवाल ये है, क्या सुनीता केजरीवाल बनेंगी दिल्ली की मुख्यमंत्री? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज़ के चौधरी। 15 सितंबर 2024 यानी रविवार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एकाएक घोषणा की कि 2 दिन के बाद वो दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे, यानी 17 सितंबर को इस्तीफा देंगे और आप पार्टी नए नेता का चुनाव करेगी। निश्चित रूप से दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा अरविंद केजरीवाल के बाद, ये एक बड़ा ही गंभीर सवाल सबके सामने है। कई नाम हैं, आतिशी मार्लेना, सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा, कैलाश गहलोत, गोपाल राय, लेकिन सुनीता केजरीवाल का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है। और माजरा यह है कि अरविंद केजरीवाल 13 सितंबर को जमानत पर जेल से बाहर आते हैं और 15 सितंबर को इस्तीफे की घोषणा करते हैं 2 दिन के बाद। और 2 दिन के बाद यानी 17 सितंबर ट्यूसडे, देखिए फ्राइडे को जेल से बाहर आते हैं, संडे को घोषणा करते हैं कि 2 दिन के बाद इस्तीफा दे देंगे और 17 सितंबर को वो इस्तीफा दे देंगे और दिल्ली का नया मुख्यमंत्री आप पार्टी तय करेगी। और 17 सितंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि अपने इस्तीफे की घोषणा में उन्होंने कहा क्या। उन्हीं के शब्द हैं, भाजपा ने मुझ पर बेईमानी, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। अब जनता की अदालत में मेरी ईमानदारी का फैसला होगा। 2-3 दिन में विधायकों की बैठक में नया सीएम चुना जाएगा। चुनाव तक मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। आगे का लाइन बड़ा महत्वपूर्ण है। मनीष सिसोदिया भी कोई पद नहीं लेंगे, उनका भी यही सोचना है। अब सवाल है, नया मुख्यमंत्री होगा लेकिन मनीष सिसोदिया नहीं होंगे। केजरीवाल स्वयं कहते हैं, मनीष सिसोदिया नहीं कहते। और कोई नया मुख्यमंत्री होगा तो उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया जो नंबर 2 मनीष सिसोदिया रहे हैं, वो अगला मुख्यमंत्री हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। इस नाम को जोड़ना कोई जरूरी नहीं था, लेकिन इस वाकये को जोड़कर केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, क्योंकि अब वो राजनीति के भी बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, राष्ट्रीय पार्टी बना चुके हैं, 2013 से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की और इतने ही कम समय में आप पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। देश के 2 राज्यों में सरकार है। तो कहने का मतलब है राजनीति के गुण वो काफी जानते हैं। इसलिए मेरा सवाल है
कि अरविंद केजरीवाल ने स्वयं मनीष सिसोदिया का नाम काट दिया, चूंकि उन पर भी केस है। अब जैसे कैलाश गहलोत हैं, मीडिया में खबर है कि जाट हैं, हरियाणा का चुनाव है तो जाट को मुख्यमंत्री कैंडिडेट बनाया जा सकता है, हरियाणा में फायदा होगा, चूंकि कांग्रेस से समझौता हुआ नहीं। लेकिन कैलाश गहलोत भी वो जो विवादित केस है उससे जुड़े हुए हैं। बचे कौन? आतिशी मरलेना, जिन्होंने केजरीवाल के अनुपस्थिति में दिल्ली सरकार के सारे कार्यों को निष्पादित किया है। सौरभ भारद्वाज, वो भी मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, उन्होंने भी काम किया है। राघव चड्ढा राज्यसभा के एमपी हैं। गोपाल राय भी हैं, मंत्री हैं। ये सारे नाम हैं। लेकिन मुझे अपने राजनीतिक तजुर्बे के आधार पर यही लगता है कि 177 दिन के बाद बेल पर केजरीवाल निकलते हैं और 179वें दिन पर घोषणा करते हैं कि 2 दिन के बाद यानी 181वें दिन पर हम इस्तीफा देंगे। यदि इतना ही था तो पहले इस्तीफा क्यों नहीं दिया इन्होंने? और उनकी पत्नी अरविंद केजरीवाल के अनुपस्थिति में सुनीता जी ने कई बार मीडिया को संबोधित किया, स्टेटमेंट दिया। और आप पार्टी में सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल जो चाहते हैं वही होता है। भले और लोकतंत्र की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, दूसरे के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पर सवाल खड़े करते हैं, लेकिन अपने इंस्टीट्यूशन पर यह सब लागू नहीं होता। नहीं तो आप पार्टी में डे 1 से कितने लोग थे और कितने लोग छोड़ के चले गए? किस लिए? जिन्होंने उनको राजनीति का गुण सिखाया। अरविंद जी ने उन सबको राजनीति के गुण सिखा सिखा के विदा कर दिया। इसलिए मेरा कहना है कि सुनीता केजरीवाल दिल्ली की मुख्यमंत्री बन सकती है। अब पूछेंगे कारण क्या है? देखिए, कारण है सबसे बड़ा, नंबर 1, क्यों बन सकती हैं? और ध्यान से सुनिएगा कि भारत की राजनीति में आपको याद होगा, बिहार में नीतीश कुमार 2014 लोकसभा चुनाव एनडीए के साथ नहीं लड़े थे और उनकी करारी हार हुई थी। 40 में से सिर्फ 2 सीट जीते थे। और उस मोरल ग्राउंड के आधार पर उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और जीतन राम मांझी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया, दलित है। और 10 महीने के बाद ही उनको हटाने का कार्यक्रम शुरू हो गया और वो अड़ गए जीतन राम मांझी कि मैं नहीं छोड़ूंगा। मुख्यमंत्री का पद है भैया, सत्ता का पद है, वो राज्य में सबसे शिखर है सत्ता का, कौन छोड़ेगा? बड़े मुश्किल से जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार पार्टी से हटा पाए और उन्होंने अपनी पार्टी खोल ली। हेमंत सोरेन, अभी अभी आपको याद होगा, जेल जाने से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया मुख्यमंत्री पद से। और चंपई सोरेन, जो उनके पिताजी के खासम खास रहे हैं दशकों से, उनको बनाया। और जब बनाया तब ये सब की बातें नहीं थी, लेकिन जब उनको बेल मिला तो उन्होंने अनसेरिमोनियसली चंपई सोरेन को अपमानित करते हुए, इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं केजरीवाल भी और हेमंत सोरेन भी, चंपई सोरेन इस्तीफा दे दिया और हेमंत सोरेन बन गए। और पीछे मैं आपको ले जाना चाहूंगा, आरजेडी
1997 में 1990 में लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने बिहार के, और 1997 में चारा घोटाला में उनको जेल जाना पड़ा। जेल जाने से पहले उन्होंने इस्तीफा दिया। एक से एक पार्टी के नेता थे आरजेडी में, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री किसको बनाया? ना वो नीतीश की तरह निर्णय लिया उन्होंने उस समय, और ना ही हेमंत सोरेन की तरह। उन्होंने निर्णय लिया कि राबड़ी देवी ही बनेंगी, और 7 बरस तक, यानी 2005 तक 15 साल लालू जी और राबड़ी जी ने बिहार को मुख्यमंत्री के रूप में संभाला। तो ये जो दो तरह के उदाहरण हैं, वो दोनों उदाहरण अरविंद केजरीवाल के मन में है, और यही कारण है, जैसा हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया जेल जाने से पहले, लालू जी ने दिया, जयललिता जी ने दिया, बहुत सारे ऐसे हैं केस जो जेल जाने से पहले नेताओं ने इस्तीफा दिया, लेकिन केजरीवाल जी ने नहीं दिया। एक नया प्रेसिडेंट है। कहने का मतलब है कि यदि अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया को बना देते हैं, ठीक है, बेल पर हैं, तो निश्चित रूप से मनीष सिसोदिया भी उतने ही कर्मठ हैं, केजरीवाल से कम नहीं है। और उस पद पर जाने के बाद बदलाव भी आता है, विचार में, सोच में, पद में। निश्चित रूप से अगले चुनाव में के बाद यदि आप पार्टी जीत जाती है तो मनीष सिसोदिया को हटाना केजरीवाल के लिए दुर्लभ हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपने प्रेस के एड्रेस में अरविंद केजरीवाल ने इंटेंशनली मनीष सिसोदिया का नाम लिया। जो वो भी ऐसा ही सोचते हैं, उनको बोलने दीजिए ना वो क्या सोचते हैं। आप कौन होते हैं? आप नेता हैं उनके, ठीक है, लेकिन ये लाइन जोड़ने की जरूरत क्या थी? इसलिए मैं कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल के मन में राबड़ी देवी का उदाहरण है, अरविंद केजरीवाल के मन में नीतीश कुमार और हेमंत सोरेन की बात याद है। और सबसे बड़ी बात जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, मान लीजिए सुनीता केजरीवाल, उनकी योग्यता पर कोई सवाल नहीं है। देखिए, राबड़ी देवी और सुनीता केजरीवाल में कोई तुलना मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि सुनीता केजरीवाल IRS ऑफिसर रही हैं, केजरीवाल जी के साथ रही हैं, पढ़ी लिखी महिला हैं, तो इसलिए उनकी योग्यता पर तो कोई सवाल हम नहीं कर सकते। मेरा सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल के मन में कहीं ना कहीं सुनीता केजरीवाल हैं कि यदि वो बन जाती हैं मुख्यमंत्री और चुनाव के बाद फिर आप जीतती है तो निश्चित रूप से सुनीता केजरीवाल अपने पति के लिए उस पद को खाली कर देंगी। वो आसानी अरविंद केजरीवाल को किसी दूसरे के नाम पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि राजनीति में एक से एक उदाहरण है। यहां पर मेरा समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको बता सकता हूं कि सत्ता के लिए क्या क्या हुआ है। और अब हम आते हैं अरविंद केजरीवाल के इंडिया अलायंस पर, जिसके मुखिया हैं तथाकथित रूप में राहुल गांधी। इंडिया अलायंस अपने आप में डायनेस्टी, परिवारवादी पार्टियों का एक बहुत बड़ा संगठन है। बात करते हैं ये लोकतंत्र की, विश्वास करते हैं परिवारवाद पर, दूसरे के लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं, अपने लोकतंत्र पर सवाल नहीं करते। आपको मैं इंडिया अलायंस में कम से कम 10 उदाहरण दे सकता हूं जो शुद्ध करके परिवारवादी पार्टी है। परिवार के बाहर कार्यकर्ता होते हैं। और आश्चर्य तो तब है कि जब अमेरिका में राहुल गांधी से पूछा गया, कुछ वर्ष पहले की बात है, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स पर, तो राहुल गांधी बड़े अंग्रेजी के ज्ञानी हैं, बड़े विद्वान अपने को कहते हैं, बड़े लोकतंत्र की बात करते हैं, जनतंत्र की बात करते हैं, गणतंत्र की बात करते हैं।
जब उनसे पूछा गया तो कहते हैं परिवारवाद पर कि भारत में सब चलता है, अखिलेश यादव भी परिवारवाद के ही प्रतीक है। अब सोचिए, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, क्या है भाई? ये कांग्रेस पार्टी है या गांधी पार्टी है? बेहतर तो ये होता कि कांग्रेस पार्टी, जिसको आप लिगेसी कहते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन की पार्टी को, वो पार्टी तो है ही नहीं। सोचिए, लॉन्गेस्ट सर्विंग पार्टी प्रेसिडेंट है सोनिया गांधी, 18 साल। ये कौन लोकतंत्र का उदाहरण है? इसलिए अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे बड़ा जो एक उनके लिए कवच है, इंडिया अलायंस। अब आपको मैं बता रहा हूं कि इंडिया अलायंस में देखिए, और एनडीए का भी बताऊंगा, ऐसा नहीं एक पक्षीय नहीं, मैं एनडीए का भी यहां बताऊंगा कि उसमें भी परिवारवादी पार्टी है। लेकिन यहां पहले बताऊंगा आपको, हम उन पार्टियों के नाम, 10 पार्टी जो पार्टी ही चलता है परिवार के लिए, वो परिवार की दुकान है, और हम भारत के लोग उस परिवार के दुकान के माया में लोकतंत्र भी उसी को मानते, सेकुलरिज्म भी उसी को मानते, सवाल नहीं उठाते। नहीं तो सुनिए लिस्ट। अरविंद केजरीवाल, यदि सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बन जाती हैं पार्टी में, तो पार्टी तो उनको नॉमिनेट कर ही देगी। इंडिया अलायंस में यकीन मानिए, मैं आपसे कह रहा हूं, कोई पार्टी उसका विरोध नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? खुद भी तो वही है। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी जो मैं आपको बताया, पंडित नेहरू, जब इंदिरा गांधी पार्टी प्रेसिडेंट बनी तो पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे, और भी कंटेंडर थे। कायदे से नेहरू जी बड़े लोकतांत्रिक व्यक्ति थे, डेमोक्रेट थे, लिबरल थे, सेकुलर थे, तो बेटी को नहीं भी तो बना सकते थे। कह सकते थे कि मोरारजी भाई हैं और बड़े बड़े नेता हैं, उनको बनने दीजिए। उल्टा क्या कहते हैं पता आपको? कि क्यों मेरी बेटी नहीं बन सकती है क्या? क्योंकि नेहरू जी के लिए भी वकालत उनके पिता मोतीलाल नेहरू ने किया था आज़ादी से पहले, पार्टी प्रेसिडेंट बना दीजिए मेरे बेटे को। गांधी जी ने बना दिया। तो ये उस पार्टी का है कहानी नंबर 1, कांग्रेस पार्टी। क्या आपको लगता है कि सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री बनती है तो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ये विरोध करेंगे? सोचिए आप भी। दूसरा, समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह की पार्टी, और उसके बाद कौन है? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव में कौन सब है? पत्नी लोकसभा एमपी, खुद लोकसभा एमपी, 3-4 भाई लोकसभा एमपी, स्टेट में चाचा एमएलए, राज्यसभा में दूसरा चाचा एमपी। देखिए लोकतंत्र है, देखिए लोकतंत्र है। सेकुलरिज्म, लोकतंत्र परिवारवाद पार्टी में ही होता है। आप सोचिए, क्योंकि आप भी मतदाता हैं, मैं भी मतदाता हूं। मैं ये सवाल खड़ा कर रहा हूं क्योंकि मैं किसी परिवार की वजह से नहीं पहुंचा, जितना भी हूं 2 पैसा का, 1 पैसा का आदमी। गांव से आया, जेएनयू आया, दिल्ली में रहा, आज भी उतना ही मेहनत कर रहा हूं, स्ट्रगल कर रहा हूं। हमें क्यों नहीं पार्टी प्रेसिडेंट बना देते? नहीं मिलेगा, आपको भी नहीं मिलेगा। ध्यान से इस बात को सुनिए। दूसरा पार्टी सपा। अब बताइए, अखिलेश यादव, सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे तो विरोध करेंगे? ये नहीं करेंगे। अब उसके बाद आइए, टीएमसी तथाकथित ममता दीदी, तृणमूल कांग्रेस। सोचिए, उनके पार्टी के इतने बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ गए। चिंता नहीं है, क्योंकि उनको चिंता है अभिषेक बनर्जी, क्योंकि उनके पार्टी का हकदार बनेगा अभिषेक बनर्जी। वहां भी परिवारवाद। क्या आपको लगता है सुनीता केजरीवाल बनेंगी तो ममता बनर्जी विरोध करेंगी? डीएमके बहुत बड़े द्रविडियन पार्टी है, ये बहुत क्लेम करते हैं। ये पहले करुणानिधि बने,
मुख्यमंत्री और अपने कैबिनेट में बेटा को बना लिया मंत्री, स्टालिन को। आज देखिए, स्टालिन मुख्यमंत्री, बेटा मंत्री, बहन संसद में, रिश्तेदार संसद में। क्या आपको लगता है कि सुनीता केजरीवाल बनेंगी तो स्टालिन विरोध करेंगे? शिवसेना उद्धव ठाकरे, देखिए, उनको लगता है मेरी दुकान है। शिवसेना माने उद्धव ठाकरे, आगे आदित्य ठाकरे। क्या आपको लगता है सुनीता केजरीवाल का वो विरोध करेंगी? क्यों बना रहे हो चीफ मिनिस्टर? एनसीपी, शरद पवार, मराठा सरदार, बेटी के लिए भतीजा को बाहर कर दिया, बाहर हो गया। काबिल भतीजा है, लेकिन काबिल भतीजा नहीं होता, बेटी होता है काबिल, क्योंकि डायनेस्टी है। क्या आपको लगता है सुनीता केजरीवाल का विरोध शरद पवार करेंगे? आरजेडी, लालू प्रसाद यादव, खुद पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, पत्नी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, बेटा डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, विपक्ष के नेता हैं, दूसरा बेटा एमएलए है। नीतीश कुमार के गठबंधन सरकार में दोनों बेटा मंत्री, बेटी लोकसभा एमपी, दूसरी बेटी भी यदि जीत जाती तो वो भी लोकसभा एमपी। क्या आपको लगता है कि सुनीता केजरीवाल का विरोध लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी करेंगे, तेजस्वी यादव करेंगे? नहीं करेंगे। जेएमएम, शिबू सोरेन की पार्टी, शिबू सोरेन के बाद हेमंत सोरेन। क्या आपको लगता है कि हेमंत सोरेन विरोध करेंगे सुनीता केजरीवाल का? जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला। लोकतंत्र है भैया, ये लोकतंत्र है। देखिए, मैं व्यंग कर रहा हूं, व्यंग ही कर सकता हूं, और क्या कर सकता हूं? व्यंग ही कर सकता हूं भाषा के स्तर पर। क्या वो विरोध करेंगे सुनीता केजरीवाल का? पीडीपी, मुफ्ती मोहम्मद सईद, महबूबा मुफ्ती, इल्तजा मुफ्ती भी आ गई अब, महबूबा जी की बेटी। लोकतांत्रिक पार्टी है। देखिए, ध्यान दीजिए, ये 10 पार्टी का जो मैंने नाम लिया है बंधु, ये 10 पार्टी जो हैं परिवार के लिए है, प्रजा के लिए नहीं है, लोकतंत्र के लिए नहीं है, सेकुलरिज्म के लिए नहीं है। लेकिन नारा होता है लोकतंत्र का। सबसे बड़े लोकतांत्रिक नेता राहुल गांधी। पूछिए सवाल, ये जवाब देंगे। वायनाड से उनकी बहन प्रियंका खड़ी होंगी। जैसे तो सोचिए, सोनिया जी कहीं कहने रायबरेली में तो बेटा को सौंपने आई हूं, क्या सोनिया जी इस देश की महारानी है क्या? नहीं है ना। एक आम जनता है, राज्यसभा की एमपी है, खुद राज्यसभा में एमपी, बेटा लोकसभा में एमपी। अब बेटी को भी प्रोजेक्ट करने के लिए राहुल गांधी पहुंच गए वायनाड। अब ये सीट मैं इनको दे रही हूं, प्रियंका गांधी अपनी बहन को। क्या मजाक है लोकतंत्र के नाम पर। क्या हम सब इसे लोकतंत्र कहेंगे? इसलिए मैं कह रहा हूं, और मैं आपको थोड़ा, मैं वन साइडेड ना लगे, एनडीए में भी है टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू, उनका बेटा भी है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। शिवसेना, एकनाथ शिंदे, उनका लड़का भी एमपी है लोकसभा। एलजेपी, रामविलास पासवान जी की पार्टी, बेटा को मिला, चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री हैं। आरएलडी, अजीत सिंह के पुत्र हैं जयंत चौधरी, इनके दादा थे चरण सिंह। जेडीएस, देवेगौड़ा जी की पार्टी, और उनका कुमारस्वामी। अपना दल, हम, माझी की पार्टी, ये सारे डायनेस्टी पार्टी है। तो मेरे कहने का मतलब है, कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, कि सुनीता केजरीवाल यदि मुख्यमंत्री बनती हैं तो सारे इंडिया अलायंस के जिनका जिनका मैं नाम लिया हूं, सब के सब ताली बजा के स्वागत करेंगे और कहेंगे कि लोकतंत्र की जीत है। जश्न मनाएंगे, शपथ ग्रहण होगा, रामलीला मैदान में सारे ये नेता आएंगे, लोकतंत्र की दुहाई देंगे। लेकिन वो सचमुच लोकतंत्र के प्रतीक हैं या परिवार तंत्र के प्रतीक हैं? पूछना होगा। इसका असली जिम्मेदार मैं समझता हूं हम और आप हैं, हम और आप हैं।
लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। जनता के शासन में 5-5 जनरेशन रूल नहीं कर सकता। एक आम आदमी भी चुनाव जीत सकता है। वायनाड से प्रियंका गांधी क्यों खड़ा होंगी? क्या केरल में कोई नेता नहीं है? सोनिया गांधी रायबरेली क्यों जाएंगी राहुल गांधी को लेके, जो मैं सौंप रही हूं? क्यों? किसी पटेल को दीजिए ना, किसी यादव को दीजिए ना। अखिलेश यादव अपने परिवार में 5-5, 7-7 MP टिकट देते हैं। क्यों देते हैं? लालू यादव अपने परिवार में टिकट बांटते हैं, कहते हैं कि यादव का भलाई कर रहे हैं। काहे का? उमर अब्दुल्ला, महबूबा, सारे के सारे जो मैंने आपको उदाहरण दिए, जितना इनसे सवाल पूछा जाना चाहिए, जवाब लेना चाहिए। और इसलिए मुझे लग रहा है कि सुनीता केजरीवाल दिल्ली की मुख्यमंत्री बन सकती हैं, क्योंकि पार्टी MLAs को एक संकेत चाहिए। सबको पता है आप पार्टी में कि केजरीवाल जो चाहेंगे वही होगा। बड़े नेता हैं, पार्टी के संयोजक हैं, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, और जब वो एक बार हिंट्स कर देंगे, क्या आपको लगता है कि सुनीता केजरीवाल नहीं बन पाएंगी? निश्चित रूप से आप पार्टी सुनीता केजरीवाल को पसंद करेंगी, ना कि आतिशी मरलेना हो, सौरभ भारद्वाज हो, राघव चड्ढा हो, कैलाश गहलोत हो, गोपाल राय हो। क्योंकि अंतिम लाइन यही है कि सुनीता केजरीवाल बनती हैं तो अरविंद केजरीवाल का मुख्यमंत्री पद पे वापस होना आसान होगा, सुरक्षित रहेगा, बिल्कुल राबड़ी देवी की तरह। बाकी होता क्या है, इसके लिए आप भी इंतज़ार करेंगे, मैं भी इंतज़ार करूंगा, क्योंकि 17 सितंबर प्रधानमंत्री का जन्मदिन है और उसी दिन तकरीबन केजरीवाल औपचारिक रूप में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और तय हो जाएगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। संभावना यही है कि सुनीता केजरीवाल बन सकती है, लेकिन बनती हैं या नहीं बनती हैं, इसको जानने के लिए हमें इंतज़ार करना होगा 17 सितंबर का। आखिर में यदि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात ज़रूर लिखें। और आपसे आग्रह है, निवेदन है, प्रार्थना है कि मेरे YouTube चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने की वजह से ही मैं आपके सामने हूं और आगे भी आपके साथ अपने विचारों को साझा करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।